अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले 37 नंबर चैप्टर। ये क्या है? ये एक दोहा है, याद रखिए। ये एक दोहा है, किसका लिखा हुआ? तो जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ एक दोहा है। ये 37 नंबर चैप्टर है। इससे पहले 36 नंबर चैप्टर तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक चैप्टर और बचा है। इसमें दरफ्ता बुक में 10th क्लास में सिर्फ 38 चैप्टर है, जिसमें से 36 नंबर चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बचा एक चैप्टर और, ये 37 नंबर चैप्टर है। अब आइए इसको भी समझते हैं। ये 37 नंबर चैप्टर है। ये क्या है? दोहा। याद रखिए, ये दोहा किसका लिखा हुआ? तो जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ दोहा है। अब आइए इसके जो राइटर मुसन्निफ जफर गोरखपुरी, इनके हालात जिंदगी के बारे में, इनको बायोडाटा मतलब कुछ जो VVI है डिटेल, उनको भी समझ लेते हैं। जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वा के बांस गांव के तहसील बेदौली बाबू गांव में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? इनकी पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को। याद रखिए, 5 मई 1935 ईस्वी को जफर गोरखपुरी की पैदाइश हुई। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश क्या है? एक सूबा, ये एक रियासत है, ये एक राज्य है। याद रखिए, ये एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश सूबा के एक जिला है जिसका नाम क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर जिला में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम है बांस। बांस गांव के तहसील बेदौली बाबू गांव। याद रखिएगा, बांस गांव थे या बेदौली बाबू गांव थे, ये दोनों गांव का नाम याद रखिएगा। किस किस सूबा में हुई इनकी पैदाइश? किस सूबा में हुई? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिए, किस जिला में? तो गोरखपुर में। किस गांव में? तो बांस गांव और बेदौली बाबू गांव, ये दोनों में से कोई एक दे या दोनों दे। याद रखिएगा, इस गांव में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद है इन्होंने गजलें, नज़में, फिल्मी नगमे और दोहे भी लिखे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जफर गोरखपुरी ने किस किस सनीफ में तवाज़माई की? जफर गोरखपुरी ने किन किन सनीफ में तवाज़माई की? किन किन सनीफ में? इन्होंने गजलें भी लिखी, नज़में भी लिखे, फिल्मी नगमे और दोहे भी। याद रखिए, ये किस किस सनीफ में तवाज़माई की? तो गजल भी लिखा करते थे, नज़म भी, फिल्मी नगमे और दोहे भी। ये जो शामिल निसाब चैप्टर, ये क्या है? ये दोहा। याद रखिए, ये दोहा है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जफर गोरखपुरी क्लासिकल और जदीद शायरी भी लिखा करते। याद रखिए, जफर गोरखपुरी ये क्लासिकल और जदीद शायरी भी लिखा करते। याद रखिएगा। या क्वेश्चन आपसे पूछे जफर गोरखपुरी कैसे शायर थे? कैसे शायर थे? ये क्लासिकी शायर थे। याद रखिएगा, ये क्लासिकल और जदीद शायरी। जदीद शायरी मतलब मॉडर्न शायरी, जो हम लोग आज के दौर में जो शायरी को सुनना पसंद करते, जो पढ़ना पसंद करते, वही शायरी ये लिखा करते। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जफर गोरखपुरी का 7 शेरी मजमुआ भी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जफर गोरखपुरी ने कितने शेरी मजमुआ लिखे? कितने शेरी मजमुआ लिखे थे? इन्होंने 7 शेरी मजमुआ लिखे। याद रखिएगा, वो भी जो 7 है उसको भी देख लेते। इसमें पहला है तीसय। याद रखिए, पहला है तीसय। उसके बाद है वादई संग। याद रखिएगा। उसके बाद है गोखरे के फूल। उसके बाद है चिराग चश्म तर। उसके बाद है आर पार का मंजर। उसके बाद है जमीन के करीब और हल्की ठंडी हवा। याद रखिएगा, ये सब 7 इनका लिखा हुआ, जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ ये श्री मजमुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर दोनों पूछा था। याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ किसी 2 शेरी मजमुए का नाम लिखिए। याद रखिए, इसमें से कोई 2 को आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये किसका लिखा हुआ? शेरी मजमुआ। इसमें से कोई एक दे देगा। ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? जफर गोरखपुरी हो जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा किसी 2 का, किसी 2 का भी इसमें से लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हैं, वादई संग लिख सकते हैं, गोखरे के फूल लिख सकते हैं, चिराग चश्म तर लिख सकते हैं, आर पार का मंजर लिख सकते हैं, जमीन के करीब लिख सकते हैं, हल्की ठंडी हवा। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए भी 2 शेरी मजमुआ लिखे। याद रखिएगा, बच्चों के लिए भी इन्होंने 2 शेरी मजमुआ लिखा, जिसका नाम क्या है? नाचरी गुड़िया और सच्चाई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए कौन से 2 मजमुए लिखे? कौन से 2 मजमुए लिखे? तो यही दोनों आप लिख दिया, नाचरी गुड़िया और सच्चाई। या इसमें से ऑब्जेक्टिव में पूछे नाचरी गुड़िया किसका लिखा हुआ? ये शेरी मजमुआ। किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ? ये याद रखिएगा, जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ है। इसमें से दोनों में से कोई भी इसमें दे सकता है। याद रखिएगा। उसके बाद जफर गोरखपुरी ने मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं और आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भी। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? किन किन मुल्कों का दौरा किया? तो ये सब मुल्कों का इन्होंने दौरा किया। कौन कौन है? तो इनमें है मुत्तहिदा अमेरिका। मुत्तहिदा अमेरिका मतलब USA। याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये इसको कहा जाता है। उसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब को जानते भी है। उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात, मुत्तहिदा अरब इमारात मतलब इसको UAE कहा जाता है। UAE के जितने भी मतलब कि वहाँ स्टेट पर सभी में मतलब ये आर्मी सतह पे मतलब ये क्या आर्मी मतलब कि ये मुशायरों में जाया करते हैं। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब ये मुशायरा के लिए जाया कर, वहां जाकर मतलब ये हिंदुस्तान के नाम को मतलब वहां रोशन किए। इसको याद रखिएगा। ये कौन कौन क्वेश्चन पूछे कि जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? किन किन मुल्कों का दौरा किया? तो ये मुल्कों को आप इसमें से सभी को आप लिख सकते हैं। कौन कौन है? तो मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब। याद रखिए, ये सब मुल्कों में इन्होंने जाकर मुशायरा किए। अब आइए जफर गोरखपुरी का जो लिखा है ये दोहा, इसको भी समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर इसमें पहला दोहा दिखाई दे रहा होगा। इसमें फर्स्ट दोहा है
तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। इसमें पहला, इसमें दोहा में कहा गया है कि रात की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, रात की जो ये लम्हा होता है ये मतलब बहुत छोटा होता है, इसकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है, इतनी ही जितना कि किसी दिए में तेल होता है। रात के इस लम्हा को ख्वाब बुनने और तफरी में बिताना चाहिए। इसमें पहला दोहा में यही कहा गया है। उसके बाद दूसरा दोहा है, जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप। इसमें दूसरे दोहा में अल्लाह ताला की अजमत बयान की गई है, याद रखिएगा। कहते हैं कि कुदरत के हर शय में खुदा का जलवा नजर आता है। इस दोहे में शायद इसी बात को बादल और सूरज के हवाले से कहता है कि वह कहता है कि बादल की बूंदों में और सूरज की धूप में कुदरत का फरमाई है, मतलब ये सब कुदरत का, ये सब खुदा का करिश्मा रहता है इसमें। उसके बाद तीसरा दोहा है, हद से अधिक संजीदगी सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। इसमें तीसरे दोहे में कहा गया है कि बहुत ज्यादा संजीदगी भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। ये एक तरह का मर्ज है, बहुत से लोग सोचते सोचते बूढ़े हो गए। ऐसे भी कहा है ज्यादा सोचने से मतलब कि आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और हिंदी में भी आप पढ़े होंगे कहीं पे, 8 क्लास में था कहीं पे, कि चिंता को लोग चिता कहते हैं, याद रखिए, इसलिए ज्यादा चिंता भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद चौथा इसमें दोहा है, भूखी भेड़ के जिस्म में बस चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। इसमें चौथे दोहे में इंसान की तंग दस्ती की तरफ इशारा किया गया है और भूखी भेड़ की मिसाल पेश की गई है इसमें, याद रखिएगा। शायर कह रहा है कि भूखी भेड़ के जिस्म में थोड़ा सा खून ही है और वह चरवाहे को दूध कहाँ से दे पाएगी, मतलब इसमें भूखा मतलब जो भेड़ है उसके बारे में कहा गया है कि वो मतलब भूखा है, उसके जिस्म मतलब ज्यादा तंदुरुस्ती है नहीं, तो वो मतलब कि दूध कहाँ से दे पाएगा, वही कर रहा है। अलबत्ता ताजिर चाहे तो उससे ऊन हासिल कर सकता है, क्योंकि वही उसके जिस्म में मिल जाएगी। तो दूध तो देने से रहा, उसके अगर चाहे ताजिर तो क्या कर सकता है, उस भेड़ के साथ मतलब उसे ऊन ही हासिल कर सकता है, क्योंकि वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एकदम कमजोर है वो भेड़। उसके बाद इसमें पांचवा इसमें दोहा है, जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास, जफर हमारे भाग में शहरों का बनवास। इसमें पांचवें दोहे में शहर की भीड़ भाड़ और चीख पुकार बेचैनी को जाहिर किया गया कि शहर में कितनी मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है उसमें, याद रखिए। जहां चैन से चार पर भी नसीब नहीं, जहां चैन से मतलब चार पर आदमी सही से नसीब भी नहीं हो पाता है। जो इत्मीनान और सुकून किसी शांत जगह पर किसी पेड़ के साय तले मिलते हैं, और वह कहीं कहाँ, शहर में जीना तो बनवास जैसा हो गया। शहर में जीना मतलब एकदम बनवास जैसा हो गया, मतलब कि जहाँ मतलब कि शांति भी नहीं, एकदम चहल पहल, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आदमी अपने आप मतलब उकताया हुआ एकदम महसूस करने लगता है वहां, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें छठा इसमें दोहा है, ले आते बाजार से सुख लेके लम्हे चंद, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। इसमें छठा दुआ में इसमें कहा गया है कि शायर कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, याद रखिएगा, लेकिन जिंदगी का हकीकी लुत्फ हासिल नहीं किया जा सकता। बाजार में जो चाहे खरीद ले, मगर सुख व चैन नहीं मिल सकता, याद रखिए। पैसे से हर चीज आदमी खरीदा जा सकता है, बाजार में हर चीज वहां मतलब कि मौजूद है, लेकिन सुख चैन मतलब ये बाजार में कहीं भी मतलब ये मिलने वाला नहीं है, ये इसमें बताया गया छठा दुआ में। उसके बाद सातवां दुआ है, इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहूलुहान। इसमें सातवें जो ये दुआ है, इसमें शायर ने बहुत बड़ी बात कही है। वह कहता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ परेशानी हो तो दूसरे को उसका एहसास हो जाए और वह परेशानी में मुब्तला शख्स की मदद को आगे आए। शायर ने इसी को पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने के अमल से बताने की कोशिश की है। वह कहता है कि इससे गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है कि कोई पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाए तो लगे कि मैं लहूलुहान हो रहा हूँ। इसमें मतलब ये बताएगा सातवें इसमें दोहे में। इसमें आठवां दोहा है, रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। आठवां दोहा जो है इसमें कहा गया है कि माँ और मादरे वतन की अजमत और अहमियत बयान की गई। याद रखिए, आठवें दोहा मतलब कि अपनी माँ के बारे में और मादरे वतन मतलब अपने देश के बारे में, मतलब इसमें मोहब्बत का इजहार किया गया। इसमें आठवें दोहा में अहमियत बयान की गई है। शायर कहता है कि पराया देश आखिर पराया ही होता है, याद रखिए, पराया देश आखिर पराया ही होता है। ये जफर गोरखपुरी जो राइटर इनके मतलब ये इनके हिसाब से मतलब कहा गया है। वहां कोई अच्छा सा ख्वाब नहीं देखा जा सकता है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ माँ के बारे में कहता है कि माँ की दुआओं से आशीर्वाद से इंसान की किस्मत रोशन होती है। इसमें आठवें दुआ में यही कहा गया। इसमें नौवां दुआ है, बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब। इसमें नौवां दोहा का मतलब इसमें बताया गया है, नौवें दोहे में बच्चों की टीवी देखने की बढ़ती आदत पर अफसोस जाहिर किया गया। बच्चा लोग मतलब आज पढ़ने से ज्यादा ये टीवी मोबाइल मतलब इस सब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसी को मतलब ये कहा गया, इसी पे तंज किया गया। शायर के कहने का मतलब ये है कि इस आदत से बच्चे किताबें पढ़ने पर कम वक्त देते हैं, जिससे किताबें यूं ही पड़ी रहती है और उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं होता। याद रखिएगा, इसमें मतलब बताया गया कि जो बच्चे लोग मतलब आज का ये किताब से ज्यादा मतलब मोबाइल या टीवी मतलब इस पे मतलब वो ये क्या बोलते हैं ध्यान मतलब दिए, इससे मतलब किताब की तरफ से मतलब उनका जो क्या मतलब लगाव ये कम हो जाता है।
उसके बाद इसमें लास्ट ये 10वां इसमें दोहा है, कहा गया है क्या चिंतन क्या चेतना भोर अपनी न सांझ, कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बांझ। इसमें लास्ट ये 10वां इसमें दोहा है। इसमें शायर का कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की लत पर तशवीश जाहिर की गई है। शायर की नजर में कंप्यूटर ने आदमी की सोचने और गौर फिक्र करने की सलाहियत को छीन लिया है। आदमी अपने जहन का इस्तेमाल अब कम से कम करता जा रहा है। मतलब इसमें कंप्यूटर हो या टीवी हो, मतलब ये सब मतलब कि आने के बाद बच्चे लोग मतलब टीवी की तरफ मतलब ज्यादा माइल हो चुके हैं, उससे मतलब ज्यादा ढल चुके हैं। वो पढ़ाई से ज्यादा आज के मोबाइल हुआ टीवी हुआ इस पे मतलब वो ध्यान दिए हुए। ये कंप्यूटर ये कंप्यूटर जब से मतलब आया है तब से मतलब इंसान जो मतलब कि अपने मतलब दिमाग को यूज करना इस्तेमाल करना कम कर दिए। कोई भी हिसाब हो फटाक से मतलब वो कंप्यूटर से ही मतलब कर लिया करते हैं। इसमें बताया गया है कि मतलब जितने भी मतलब कि साइंस मतलब इजाद किया है या साइंस जो तरक्की किया है इसकी मतलब की अच्छाइयां तो है, इसकी बुराइयां भी बहुत है। जैसे बताया कि कंप्यूटर के आने से मतलब अब लोग अपना दिमाग को कम यूज करना स्टार्ट कर दिए। उसी तरह बच्चे लोग मोबाइल टीवी की तरफ मतलब ज्यादा माइल हो चुके। तो ये साइंस की तरक्की भी है, इसकी कुछ खराबियां भी, उस खराबियों के बारे में इसने बताया जफर गोरखपुरी अपने दोहे के जरिए। इसको याद रखिएगा। अब भाई इसका भी क्वेश्चन आंसर वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, कब हुई तो याद रखिएगा 5 मई 1935 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वा के बांस गांव के तहसील बेदौली बाबू गांव। याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जफर गोरखपुर की पैदाइश कब और कहाँ कब हुई तो याद रखिएगा ये कब हुई तो 5 मई 1935 ईस्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। याद रखिएगा किस सूबा में तो उत्तर प्रदेश सूबा है। याद रखिए उत्तर प्रदेश क्या तो सूबा एक रियासत है, एक जिला, जिला का नाम क्या उत्तर प्रदेश के एक जिला जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में एक गांव जिसका नाम क्या बांस गांव या बेदौली बाबू गांव थे। ये दोनों से कोई थे या दोनों थे, यही दोनों गांव का नाम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। किस स्टेट में किस सूबा में इनका पैदाइश हुई उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा किस जिला में तो गोरखपुर जिला में। किस गांव में तो बांस गांव या बेदौली बाबू गांव थे। दोनों से कोई भी थे आप उसको टिक कीजिएगा। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई। याद रखिए जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में, किस सूबा में, किस स्टेट में, किस राज्य में। इसका मतलब ये हुआ किस में हो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश या यूपी। याद रखिए उत्तर प्रदेश या यूपी दोनों एक ही है। इसका उत्तर प्रदेश यूपी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश। किस रियासत में हुई तो यूपी में। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जफर गोरखपुरी कैसे शायर थे। याद रखिए जफर गोरखपुरी ये कैसे शायर थे, कैसे शायर थे, क्लासिकी शायर थे। याद रखिए क्लासिकल और जदीद शायर थे। मतलब ये मॉडर्न जो शायरी है वो भी मतलब लिखा करते थे, जो मतलब आज के मौजूदा वक्त में हम लोग जो सुनना पसंद करते, जो पढ़ना पसंद करते। ये कैसे शायर थे, ये क्लासिकी शायर थे। इसको याद रखिएगा। उसमें 4 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी के शायरी के अब तक कितने मजमूए शाये हो चुके हैं और कौन कौन। मतलब इनका लिखा हुआ शेरी मजमुआ कितना है और कौन कौन कितना शाये अभी तक हो चुका है, कितना हो चुका है तो 7 इनका मतलब मंजर आम पर मतलब शाये हो चुका है, वो पब्लिश हो चुका है। जिसमें पहला कौन है तो पहला तीसा। याद रखिए। उसके बाद है वादई संग, उसके बाद है गोखरे के फूल, उसके बाद है चिराग चश्म तर, उसके बाद है आर पार का मंजर, जमीन के करीब और हल्की ठंडी हवा। इनका कितना ये शेरी मजमुआ इनका लिखा हुआ 7 शेरी मजमुआ। याद रखा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आंसर होता है उसमें भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंदरजेल में से कौन सा जफर गोरखपुर का लिखा हुआ शेरी मजमुआ, इसमें से कोई एक देगा या 2 दे, सी नंबर ऑप्शन देगा ए और बी दोनों, या तीनों दे देगा तो लास्ट ऑप्शन देगा इनमें से सभी। या 2 नंबर में पूछेगा कि जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ किसी एक या किसी 2 या किसी 3 शेरी मजमुआ का नाम लिखिए। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, जो नहीं कि एक लाइन से लिखना, आप कहीं से भी कोई भी 7 में से कोई भी 2 पूछे थे 2, 1 पूछे थे 1, 3 पूछे 3, कोई भी आप उसको लिख सकते हैं। इसमें से तीसा भी लिख सकते हैं, वादई संग भी लिख सकते हैं, गोखरे के फूल भी लिख सकते हैं, चिराग चश्म तर भी लिख सकते हैं, आर पार का मंजर लिख सकते हैं, जमीन के करीब लिख सकते हैं, हल्की ठंडी हवा। इसमें से कोई भी आप उसको लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी बच्चों के लिए कौन से 2 मजमुए शाये किए। जफर गोरखपुरी थे ये बच्चों के लिए कौन से 2 शेरी मजमुआ पे लिखे थे, कौन से लिखे थे तो 2 होते हैं, एक नाचरी गुड़िया दूसरा सच्चाई आई। ये 2 था। जफर गोरखपुरी बच्चों के लिए कौन से 2 मजमुए शाये किए तो 2 था। कौन कौन तो नाचरी गुड़िया और सच्चाई आई। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया। ये जो जफर गोरखपुर थी ये कौन कौन से मुल्क में जाके मतलब मुशायरा क्या करते थे, हिंदुस्तान के मतलब के नाम के रोशन किए थे। कौन कौन से मुल्क में जाके मुत्तहिदा अमेरिका में, मतलब यूएसए इसको कहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद है सऊदी अरब, उसके बाद है मुत्तहिदा अरब इमारात, मतलब यूएई में जितने भी मतलब कि वहां देश आए थे सभी में। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है। ये जो शामिल निसाब जो दोहा है इसके राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है जफर गोरखपुरी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये किताब में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई।
जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? इसकी पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी, याद रखिए 5 मई 1935 ईस्वी को जफर गोरखपुरी की पैदाइश हुई। उसके 2 नंबर क्वेश्चन है, जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? किस रियासत में हुई? उत्तर प्रदेश, यूपी में हुई, इसका आंसर हो जाएगा। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? इसमें सबसे बड़ी खुसूसियत है ये क्लासिकल और जदीद शायरी, ये क्लासिकी और जदीद शायरी दोनों लिखा करते थे, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसका 4 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी ने कौन से 2 मजमूए शाये किए? कौन से 2 मजमूए? तो ये दोनों दिया गया यहाँ पे, नाचरी गुड़िया और सच्चाई, ये बच्चों के लिए लिखा हुआ इनका मजमुआ था 2। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? किन किन मुल्कों का? ये मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का इन्होंने दौरा किया था। उम्मीद है कि ये जितना भी इसमें आपको हम बताए क्वेश्चन या जफर गोरखपुरी का बायोडाटा ये पूरा आपको समझ, ये दोहा भी आपको समझ में आया, और समझ में फिर भी आपको कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा।